आज की ये कहानी हमारे सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। इस कहानी का नाम है इमली का पेड़। जो घटना मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उसे आप सच भी मान सकते हैं, क्योंकि यह मेरे आंखों के सामने घटी है और इसके बाद से मेरा विश्वास भूत, प्रेत और आत्माओं जैसी चीज़ों पर पक्का हो गया है। पहले मुझे यकीन नहीं होता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन इस एक घटना ने मुझे इन सब पर यकीन दिला दिया। ये बात है उन दिनों की जब मैं लगभग 17 साल का था। मेरे घर के ठीक सामने एक और मकान था जहाँ पर एक परिवार रहता था। एक अंकल, आंटी और उनके 2 बच्चे। अंकल को एक बहुत बुरी आदत थी। वो हर रोज़ दारू पिया करते थे और घर में झगड़े भी किया करते थे। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जब अंकल दारू नहीं पीते और झगड़े ना करते हो। मेरी माता और पिताजी ने उन्हें बहुत समझाने की भी कोशिश की थी कि उन्हें अब दारू छोड़ देनी चाहिए, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुनते थे। हमें रोज़ रोज़ के झगड़े देखकर बहुत बुरा लगता था। एक दिन तो हद ही हो गई। अंकल इतनी दारू पीकर घर में आ गए कि उन्होंने आंटी के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। वैसे झगड़े तो रोज़ होते थे, लेकिन आज का झगड़ा कुछ अलग ही था। ऐसा लग रहा था कि अंकल या आंटी दोनों में से कोई एक आज एक दूसरे को मार ही डालेगा। इतने में आंटी रोते रोते घर से बाहर निकल गई। घर से कुछ ही दूरी पर उनका खेत था, जहाँ पर एक इमली का पुराना पेड़ था। रोज़ रोज़ की मारपीट और झगड़ों से परेशान हुई आंटी ने उस पेड़ पर अपनी ही साड़ी से फांसी का फंदा बनाया और उस पर लटक कर अपनी जान दे दी। और दूसरी तरफ अंकल घर के अंदर थे, जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वो गुस्से में इतने बावले हो गए थे कि घर के सारे बर्तन पटक पटक कर फर्श पर गिरा रहे थे। उनके गुस्से पर उनका कोई भी काबू नहीं था और उन्होंने गुस्से में जहर पीने का फैसला कर लिया, जिसके बाद तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। वो भी इतनी दर्दनाक कि देखने वाले की भी रूह तक कांप जाए। मौत का सिलसिला यहीं पर नहीं थमा। अभी तो कहानी की शुरुआत ही हुई थी। कुछ दिन बीत गए, साथ साथ कुछ महीने और कुछ साल भी। अंकल आंटी के दोनों बेटे अब बड़े हो चुके थे, जिनमें से एक का नाम राकेश था, जो बहुत ही मेहनती था। लगभग 26 साल का नौजवान लड़का राकेश। कुछ दिनों के बाद अब राकेश की शादी फिक्स हो गई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शादी भी धूमधाम से हो गई थी। कुछ ही महीनों बाद राकेश की बीवी प्रेग्नेंट हो गई और एक दिन अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। राकेश उसे पास के अस्पताल में लेके गया, जहां अस्पताल में उसकी बीवी ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। बच्चा दिखने में तो सुंदर था, लेकिन शारीरिक रचना में थोड़ा कमज़ोर था, क्योंकि समय से पहले ही बच्चे का जन्म हुआ था। इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रुकने के लिए कहा। 2-4 दिन बाद जब डॉक्टर को माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ महसूस हुए तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जैसे ही राकेश की बीवी बच्चे को लेकर घर पहुंची तो बच्चे ने अचानक रोना शुरू कर दिया। 4 दिन का बच्चा अचानक ही लगातार 2 घंटे से रोए जा रहा था और ना ही उसने घर आने के बाद अपनी माँ का दूध पिया था। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कोई कुछ कर रहा हो, जो शायद राकेश और उसकी पत्नी को ना दिखाई दे रहा हो। और कुछ देर होने के बाद बच्चा अचानक चुप होकर सो गया। जैसे हर कोई साधारण मानसिकता से सोचता है, वैसे ही राकेश और उसकी पत्नी ने भी सोचा कि शायद बच्चा रो रो कर थक गया है, इसीलिए सो गया होगा। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए सबने मिलकर खाना खाया और इतने में
बच्चा भी सोया हुआ था, इसलिए उसकी माँ भी आराम से सो रही थी। रात भर बच्चा एक बार भी नहीं रोया। लेकिन सुबह जब सब लोग उठे और जो उन्होंने देखा उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बच्चा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। घर में आई वह खुशी की लहर एक दिन भी ना टिक सकी, क्योंकि बच्ची की मौत हो चुकी थी। पूरे घर में मातम छाया हुआ था, सब रो रहे थे। अब बच्चे को मरे हुए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए उसे ले जाया गया और उसी इमली के पेड़ के नीचे दफनाया गया, जहाँ पर कुछ सालों पहले राकेश की माँ ने फांसी लगाई थी। बच्चे को दफनाने के बाद सब घर वापस लौट कर आ गए। घर पर तो मातम का ही माहौल था। ऐसी ही उदासी भरे माहौल में कुछ दिन बीत गए। एक दिन राकेश खेत से काम करके वापस आ रहा था और उसने उसकी बीवी को खाना लगाने के लिए कहा, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। दोनों पति पत्नी ने साथ मिलकर खाना खाया और फिर सोने चले गए कि अचानक ही राहुल का शरीर तपने लगा। उसे तेज बुखार था और हाथ पैर दर्द कर रहे थे। बुखार इतना ज़्यादा था कि उसने कुछ देर बाद ही अचानक आंखें सफ़ेद कर ली और दम तोड़ दिया। उस घर में फिर से एक बार मातम छा गया। शादी के बाद ये उस घर में होने वाली दूसरी मौत थी। पहले बेटा और अब पति। राकेश की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। उसे समझ नहीं रहा था कि इस घर में हो क्या रहा है। राकेश की बीवी को राकेश के छोटे भाई ने समझाने की कोशिश की और कुछ दिनों बाद राकेश के छोटे भाई के साथ राकेश के बीवी की शादी करवा दी गई। कुछ दिनों के मातम के बाद सब कुछ फिर से ठीक चल रहा था। राकेश का छोटा भाई खेत में काम करने गया था और मैं भी बाजार से कुछ चीज़ें लाने घर से बाहर निकला था। इतने में ही मुझे भाभी ने आवाज़ लगाई और कहा कि उन्हें थोड़ा बर्फ़ चाहिए। मैंने उन्हें तुरंत अपने घर से बर्फ़ ला कर दिया और बाज़ार होकर घर वापस लौट गया। करीबन दोपहर के 12 बज रहे थे कि मोहल्ले की एक लड़की भाभी के घर पर आई और जो उसने देखा वो देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि भाभी फर्श पर पड़ी हुई है और उनकी आंखें दूध की तरह सफ़ेद हो गई थी। उस लड़की की चीख सुनकर अब वहाँ लोग इकट्ठा हो गए थे। जिन भाभी को मैं कुछ देर पहले बर्फ़ देकर आया था, अब उनकी मौत हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आई और भाभी की लाश उठाकर पोस्टमार्टम के लिए ले गई। पोस्टमार्टम में पता चला कि भाभी की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। लेकिन डॉक्टरों को एक बात बहुत अजीब लग रही थी। वो ये थी कि किसी का दम घुटने की वजह से भला शरीर सफ़ेद कैसे पड़ सकता है, जैसे किसी ने उनका खून चूस लिया हो। बच्चा, राकेश और अब उनकी पत्नी भी एक के बाद एक उस घर में 3 मौतें हो चुकी थी। राकेश के छोटे भाई ने अब उस घर को छोड़ने का फैसला किया और उस घर को बेच दिया। लेकिन आज तक उस घर में कोई भी ढंग से नहीं रह पाया। जो भी उस घर में आया कुछ ही दिनों बाद उस घर को छोड़कर चला गया।